आज रविवार के दिन दुनिया भर में लोग छुट्टी मनाने का प्लान कर रहे थे। उसी वक्त देर रात अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में हलचल आज रविवार के दिन भी तेज है। रूस इस युद्ध में कूद सकता है, इस तरह के इशारे भी सीधे मॉस्को से आ रहे हैं। अब रूस की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। दिमित्री मेदवेदेव, वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी हैं, वो ये कह रहे हैं कि कई ऐसे देश हैं जो ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। इसका क्या मतलब है, क्या इशारा है? और अमेरिका के ईरान पर हुए इस हमले की आलोचना दुनिया के कई देश खुलकर कर रहे हैं। क्या इस समय दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चली है? क्या अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और लंबी खींचने वाली जंग की शुरुआत कर दी है? राष्ट्र की बात में इसी पर आज डिबेट होगी, लेकिन जल्दी से पहले आपको अपडेट दे दूं। देर रात जब आप सो रहे थे, सुबह 4:30 बजे के आसपास अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर आखिरकार हमला कर ही दिया। पिछले 1-2 दिन से मैं ही आपको अपडेट दे रहा था कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के मुताबिक 2 हफ्ते के लिए यह फैसला टल गया है, यूएस युद्ध में कूदेगा या नहीं। लेकिन अब समझ में आया वो सिर्फ एक गिमिक थी, एक टैक्टिक थी। अमेरिका ने देर रात ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्डो न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक कर दिया। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का दावा यह है कि हमने ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया है। लेकिन ईरान ने पलटवार की धमकी दे दी। इजराइल ने हालांकि हमले का स्वागत किया है, लेकिन दुनिया के कई देश अब अमेरिका के इस हमले की आलोचना कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो खुलकर ईरान के पक्ष में भी उतर आए हैं। तो कौन कौन से वो 3 न्यूक्लियर ठिकाने हैं ईरान के जिनकी चर्चा कई हफ्तों से हो रही है और अमेरिका ने उन पर हमला किया? वो ये है नतांज, इस्फहान और फोर्डो। जिनमें से फोर्डो एक पहाड़ के नीचे 300 फीट नीचे बनाया हुआ है। इजराइल ने भी इस पर हमला किया था, लेकिन उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और इसीलिए अब अपने बंकर बस्टर बम को लेकर अमेरिका को ही कूदना पड़ा। तो देर रात हुए इस हमले में अमेरिका ने कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया वो भी जरा देख लीजिए। B-2 बॉम्बर हैं, B-2 बॉम्बर, पहले जरा ऊपर हथियार दिखाइए। B-2 बॉम्बर हैं जो कि अमेरिका ने इस हमले में इस्तेमाल किए हैं। B-2 बम्बरशक विमान चमगादड़ जैसे दिखते हैं और पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है। GBU-57 बंकर बस्टर बम है, वो अमेरिका ने गिराए हैं। बताया जाता है 6 बंकर बस्टर बम गिराए हैं। और टोमाहॉक मिसाइल्स हैं, 30 मिसाइलें दागी हैं अमेरिका ने ईरान के 3 ठिकानों पर। और साथ ही इस पूरी एक्सरसाइज में, ऑपरेशन में शामिल रहे अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35A। ये वो हथियार हैं जो अमेरिका ने इस्तेमाल किए। और इन हथियारों के इस्तेमाल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप खुशी से फूले नहीं समा रहे, उनका सीना चौड़ा हो गया। कह रहे हैं हमारी जो बेहतरीन सेनाएं, बेहतरीन वायु सेनाएं, बेहतरीन हथियार हैं, उन्होंने जबरदस्त काम किया है और उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो एक अलग बात है कि कल ही अपने लिए नोबेल प्राइज मांग रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, और आज ही इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका को भी इन्होंने झोंक दिया है। अब पूरी दुनिया यह सोच रही है यूएस के हमले के बाद आगे क्या होगा? क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है क्या? 3-4 सिनारियो जो बनते हैं वो जल्दी से आपको दिखा देता हूं। अब पहली संभावना यह हो सकती है अमेरिका के हमले के बाद कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान ने संकेत भी यही दिए हैं। जरा ऊपर दिखाइए क्या संभावनाएं हैं। पहली संभावना यह है अब ईरान यूएस के ठिकानों पर पलटवार कर सकता है। ईरान अगर यूएस के ठिकानों पर हमला करता है तो यह युद्ध और भयंकर हो सकता है। दूसरी संभावना, ईरान परमाणु बम बनाने की अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। दूसरी संभावना यह है, ऊपर जरा संभावनाएं दिखाइए। ईरान परमाणु बम बनाने की स्पीड बढ़ा सकता है, यह भी हो सकता है। तीसरा, जंग में कई और देश कूद सकते हैं। चौथा, ईरान बातचीत को तैयार हो सकता है, घुटने टेक सकता है। और पांचवी संभावना यह भी हो सकती है कि ईरान में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि यह युद्ध खत्म हो जाएगा, उनके लिए बुरी खबर यह संभावनाएं ऊपर है। अब मैं जरा आपको दिखाता हूं यूएस को रूस ने जो अब ताजा चेतावनी दी है, इससे दरअसल मामला और पेचीदा हो गया है।
रूस भी ऐसा लगता है कि अब चुप नहीं बैठ रहा है। रूस की तरफ से दिमित्री मेदवेदेव हैं, पुतिन के करीबी हैं, उनका स्टेटमेंट आया है। वो कह रहे हैं, बाकायदा एक्स पर उन्होंने लिखकर कहा, कई देश ईरान को परमाणु बम देने को तैयार हैं। ईरान पर हमले का बिल्कुल उल्टा नतीजा होगा। यूएस कुछ और सोच रहा है, होगा कुछ और। ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान परमाणु बम बनाना जारी रखेगा। ईरान में यूएस के हमले नाकाम रहे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को अब नोबेल पीस प्राइज पूरी तरह से भूल जाना चाहिए। पूरी दुनिया यूएस इजराइल के खिलाफ खड़ी है। अब डोनाल्ड ट्रंप का यह दोहरा मापदंड है कि उन्होंने अमेरिका को एक और लंबी लड़ाई में धकेल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोले थे, ये उन्होंने राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया, ये उसकी तस्वीरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज बोले, सुबह सुबह हमला करने के बाद, अमेरिकी सेना ने एक बड़ा हमला किया है। मैंने कोशिश की कि युद्ध ना हो, लेकिन करना पड़ा। अब भी ईरान के कई टारगेट बचे हैं। ईरान हमले नहीं करेगा तो हमले और नहीं होंगे। शांति नहीं तो विनाश होगा। ईरान पिछले 40 साल से धमकी दे रहा था, ईरान को अब हर हाल में जंग अपनी खत्म कर देनी चाहिए। यह डोनाल्ड ट्रंप साहब है जो कि डिप्लोमेसी, बातचीत, पीस, युद्ध नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे थे। अब इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ काम किया, शानदार काम किया। बल्कि तेल अवीव में तो कई जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट कह रहे हैं वो। और वो आगे ये भी कहते हैं नेतन्याहू, पहले शक्ति आती है फिर शांति आती है। लेकिन ईरान का बयान भी अब जरा देखिए। ईरान के विदेश मंत्री इस्राएल को भी और यूएस को भी खुले शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं। ईरान की तरफ से जो बयान आया है वो ये, यूएस ने एक खतरनाक युद्ध शुरू किया है। आज सुबह जो हुआ वो अवैध और आपराधिक। दुनिया के हर देश को इस पर चिंता होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है। ईरान अपने लोगों, संप्रभुता और हितों की रक्षा करेगा। अमेरिका खुद यूएनएसए का स्थायी सदस्य है। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर एनपीटी का उल्लंघन भी किया है। तो ईरान भी अब सीधे खुले शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है। वो कह रहा है कि वो चुप नहीं बैठेगा। अब क्या यह युद्ध अमेरिका और ईरान का होने वाला है क्या? मैंने कुछ दिन पहले भी आपको तुलना दिखाई थी, आज फिर से तुलना दिखाता हूं। ईरान और यूएस की अगर तुलना करेंगे फौजी ताकत की, तो वो कैसी दिखाई देती है। अमेरिका आप जानते हैं दुनिया में नंबर 1 है 145 देशों में। ईरान आता है 16वें नंबर पर, कोई तुलना नहीं है। अब आइए सैनिक, अगर फौजों की तुलना होगी, अमेरिका के पास है 13,28,000, ईरान के पास है 6,10,000। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 6,10,000 की फौज है ईरान के पास। एयरक्राफ्ट्स, यूएस के पास कुल एयरक्राफ्ट हैं 13,043, ईरान के पास है 551, कोई तुलना नहीं है। फाइटर एयरक्राफ्ट्स, अमेरिका के पास है 1,790 फाइटर जेट्स, जबकि ईरान के पास है सिर्फ 188। अगर हवाई फायर पावर का मुकाबला होगा, ईरान के पास कोई साधन नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। फिर आइए अटैक हेलीकॉप्टर्स, अमेरिका के पास अटैक हेलीकॉप्टर हैं 100 के आसपास, 1000 के आसपास, और ईरान के पास बहुत कम है। फिर आगे आइए नेवल फ्लीट 440 है यूएस, 107 है ईरान। 70 सबमरीन हैं, पनडुब्बियां अमेरिका के पास, ईरान के पास हैं सिर्फ 25। और एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास हैं 11, जिनकी चर्चा दुनिया भर में होती है, ईरान के पास एक भी नहीं है। अब अगर ईरान पलटवार करता है, ईरान के पास क्या विकल्प है? ईरान क्या अपने देश से सीधे अमेरिका में वार करेगा, जिसकी संभावना ना के बराबर है? खाड़ी देशों में अमेरिका के कुछ बेसिस हैं, उन पर एक नजर डाल लीजिए। क्या इन बेसिस पर ईरान अटैक कर सकता है क्या? एक है एयरबेस, इरबिल असद एयरबेस इराक में है, 2000 सैनिक अमेरिका के वहां तैनात हैं। सऊदी अरब में फाइटर जेट्स तैनात हैं, 35,000 सैनिक हैं वहां यूएस के। फिर कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और यूएई, यहां पर भी अमेरिका ने अपने एयरबेस बनाए हुए हैं। अल उबैद एयरबेस है बहरीन का, यहां तो काफी सैनिक हैं, ट्रेंड है। जॉर्डन में एयरफोर्स का बेस है, 2000 सैनिक है वहां पर। यूएई में नेवी आर्मी के बेस हैं, 6000 सैनिक है वहां। कुवैत में एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, 5000 कमांडो है। क्या ईरान खाड़ी के देशों में ही जो यूएस के बेसिस हैं उन पर हमला कर सकता है क्या? यह भी एक संभावना है। लेकिन अगर ईरान ने यह हमला किया अमेरिका पर, बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद अमेरिका पलटवार जरूर करेगा, और जब यूएस अटैक करेगा अपनी पूरी ताकत के साथ, तब ईरान का क्या होगा, यह भी सोचना पड़ेगा। अब जल्दी से आपको कुछ एक अपडेट्स इस वॉर की और दे दूं।
इजराइल ईरान वॉर में अपडेट यह है कि अमेरिका ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन समेत अपने बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी है। ईरान ने परमाणु अड्डों से यूरेनियम पहले ही शिफ्ट कर दिया था जब अमेरिका ने हमला किया, यह भी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की निंदा कर दी है, बड़ा अजीब है। तुर्की कतर ने अमेरिकी हमले को गलत बताया है। यूएस के हमले के बाद आईएईए ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। हो सकता है कि आज रात को यह बैठक हो जाए। सऊदी अरब ने भी ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद चिंता जताई है। सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि रेडिएशन अभी फिलहाल खाड़ी के देशों में दिखाई नहीं दे रहा, जो कि एक राहत की बात है। ब्रिटेन ने ईरान पर अमेरिकी हमले का समर्थन किया है। इधर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से लगभग 45 मिनट बात की है और शांति की अपील की है। ईरान ने जासूसी के आरोप में एक शख्स को फांसी पर चढ़ा दिया है। ईरान के विदेश मंत्री कल रशिया जा रहे हैं और पुतिन से मिलेंगे, यह भी खबर है। ईरान के विदेश मंत्री ये कह ही रहे हैं कि यूएस ने एक बड़ा खतरनाक युद्ध शुरू कर दिया है। अब ओआईसी की भी, मुस्लिम देशों की भी एक अहम बैठक चल रही है और हमास भी अमेरिका के इस हमले की निंदा कर रहा है। आगे क्या होगा, चलिए डिबेट शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला सवाल यही है, यूएस ने किया हमला, क्या ईरान लेगा बदला? और दूसरा है, रूस देगा परमाणु बम, क्या विश्व युद्ध अब तय है?